हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस चैनल पर। जैसा कि साथियों आपको पता है, आपका सीटेट का एग्ज़ाम हो चुका है। सीटेट का रिजल्ट भी आ चुका है। ये जो 21 जनवरी आपका एग्ज़ाम हुआ था, बहुत से बच्चे जो असफल हुए हैं, फेल हुए हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि मैम हम क्या करें, कैसे सीटेट पास करें। एक बार फेल हो चुके, 2 बार फेल हो चुके, और जब से हम दे रहे हैं एक बार भी हम पास नहीं हो पाए। सीटेट की इस बार हम क्या करें कि जिससे हम पास हो जाएं। हम बहुत हताश हो चुके हैं, बहुत निराश हो चुके हैं, पढ़ाई में अब मन नहीं लगता। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम डिमोटिवेट हो रहे हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक ही रट लगाए हुए थे बच्चे। तो क्या कमियां हैं जिनको हमें सुधारना है। और अगर आपने ये बात मान ली तो आने वाला जो समय जुलाई का है, उसमें आपका सीटेट का एग्ज़ाम होगा, वो क्लियर हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर लोगे। ओके, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो सारी चर्चा करते हुए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं सीटेट जुलाई 2024 के लिए बार बार फेल हो रहे जो बच्चे हैं, कैसे पास करना है, किन किन कमियों को सुधारना है। तो आपने देखा है कि कुछ लोग 4 बार फेल हो चुके हैं, कुछ लोग 5 बार फेल हो चुके हैं। तो बहुत से कमेंट आ रहे हैं, तो क्या करें, किन कमियों को सुधारें, क्या समस्या है जो आप पास नहीं हो रहे हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम सभी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपने देखा होगा कि सीटेट में क्या होता है, हम लोग रट्टा मारना प्रारंभ कर देते हैं और पढ़ाई केवल नाम मात्र के करते हैं कि क्वेश्चंस को देखते ही हमें आंसर पता चल जाएगा। ओके, जब लास्ट रह जाता है तब हम सोचते हैं कि पेपर पास आ गया, तब आप पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अब यही नहीं समझ आता कि हमको हिंदी पढ़नी है, हिंदी खोलते हैं तो टेंशन होने लगती है। तो कि अब बात करते हैं मैथ की, तो मैथ उठाते हैं तो हमें ईवीएस की, ईवीएस उठाते हैं इंग्लिश की। ऐसे ही क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन से सब्जेक्ट को पहले पढ़ें। एक सब्जेक्ट उठाते हैं तो दूसरी की चिंता, ठीक है। तो इसी तरह हम कंफ्यूज बना रहता है कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें जिससे कि क्लियर हो जाए। एक सब्जेक्ट को उठाते ही दूसरे सब्जेक्ट की चिंता होने लगती है कि ये दूसरा सब्जेक्ट छूट रहा है। ओके, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो कौन सा सब्जेक्ट पहले कंप्लीट करें। तो इसी तरह पांचों सब्जेक्ट में कंफ्यूजन बना रहता है। कोई सब्जेक्ट आप क्लियर रूप से नहीं पढ़ पाते, तो आने वाला समय बस आपका यही सोचने में लग जाता है, ठीक। और एक डर सा बना रहता है आपके अंदर ही। यदि आप नित्य प्रति क्लास लेते हैं या स्वयं से पढ़ते हैं तो कुछ भी करते हैं तो क्या होता है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और जब एग्ज़ाम आता है तब आप रिवीजन कर रहे होते हैं, कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं। ऐसे धीरे धीरे आप सभी चीज़ों को पढ़ लेते हैं। उन्हीं बच्चों को दिक्कत होती है जो सोचते हैं कि लास्ट में करेंगे। तो कहने का मतलब है कि जुलाई में होने वाले सीटेट के पेपर में अभी से लग जाओ, तो आने वाला समय जो होगा एकदम क्लियर हो जाएगा। लास्ट में आपको केवल रिवीजन करना होगा, आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। क्लियर तो पहले ही हो जाएंगे, बाद में केवल रिवीजन करना रहेगा। और आप जब पेपर देने जाओगे तुरंत देखते ही क्वेश्चंस आपको पता चल जाएगा। ओके, तो एक बार समय का कहते हैं मैनेजमेंट भी करना सीख जाएंगे, ठीक। दूसरा, आप जो क्वेश्चंस करने में समय लेते हैं वो भी करने में कम टाइम लगेगा, क्योंकि जब हम कहते हैं प्रैक्टिस सेट किए रहते हैं तो हमारी क्या होती है, स्पीड भी तेज़ हो जाती है और सारी चीज़ों भी क्लियर हो जाती हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम चर्चा करते हैं। तो बच्चे तो क्या करना है, सबसे पहले कोई भी एग्ज़ाम हो, सबसे पहले उसकी थ्योरी को क्लियर करना समय देकर, ठीक। ऐसा नहीं कि रट्टा मारना प्रारंभ कर दो। सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करोगे। कहने का मतलब है कि आपको समय दिया जाता है जो ये 3-4 महीने का, तो 3-4 महीने का समय इसीलिए दिया जाता है कि आप चीज़ों को अच्छे से धीरे धीरे पढ़ लो, जिससे कि आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ जाओ। तो कहने का मतलब है कि थ्योरी को आपको समझ कर पढ़ना है। दूसरी बात कि रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना है, ठीक। क्यों नहीं मारना है, रट्टा का ज्ञान आपको सीमित कर देता है। अगर किसी
प्रश्न को घुमाकर पूछ लिया जाता है तो रटने की वजह से आप क्वेश्चंस को समझ नहीं पाते, इसलिए क्वेश्चंस को समझकर पढ़ना है। बात करते हैं सबसे ज़्यादा अहम और महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक तो आपका सिलेबस बता देता है किसके अकॉर्डिंग है, यानी कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, ये क्लियर हो जाता है। चाहे सीडीपी में हो, मैथ्स में हो, ईवीएस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको पता चल जाता है किस टॉपिक से कितना क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक, एक बात। ठीक, तो ये तो हो गई फर्स्ट पॉइंट। ओके, दूसरा आपको पता होना चाहिए कि इसमें पेडोलॉजी आता है। 15 पेडोलॉजी और 15 कॉन्सेप्ट से कहते हैं क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो जब आप करोगे, यानी सारी चीज़ें आप रेगुलर करोगे, तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि सीटेट जो पेडोलॉजी अधिकतर यही होता है कि क्वेश्चंस को घुमा घुमा कर पूछता है। आप 4 से 5 साल पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लो तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 2011 से 2024 तक जितने भी हुए हैं, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, दोनों, इन पेपरों को आपको अभी से लगाना है। ठीक, तो आपको अभी से लगाना प्रारंभ कर देना है। उसके बाद यदि आपको किसी प्रश्न में डाउट रहता है तो सबसे पहले आप उसको क्लियर कर लो, तभी आगे बढ़ो। कहने का मतलब है कि अगर आप उसी क्वेश्चंस को, जैसे ही आपको फंस रहे हैं, आप वहाँ पे क्लियर कर लोगे, तो उसी तरह अगर आगे और भी क्वेश्चंस पूछे होंगे तो आप उसको तुरंत कर लोगे, उसमें समय नहीं लेना पड़ेगा। इसलिए किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो तो आपको वहीं पे क्लियर कर लेना है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपका स्कोर 120 कोई बड़ी बात नहीं होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सभी चीज़ों को कहते हैं, सही चीज़ों को कहते हैं गलत कर देते हैं। बहुत से क्वेश्चंस होते हैं कि इसमें कौन सा नहीं है, यानी उसमें नहीं पूछा जाता, तो क्या जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, उसे गलत कर आते हैं। क्योंकि इसमें ए ऑप्शन होता है, बी सी डी 4 ऑप्शन होते हैं। इसमें ऐसा होता है कि उसमें नहीं पूछा जाता है और 3 सही होते हैं और एक कहते हैं गलत होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि नहीं को नहीं पढ़ते हैं और सही पे टिक लगा के चले आते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है, बहुत ही इजीली क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हम बिना प्रैक्टिस के, ठीक है, तो हम क्वेश्चंस को पढ़ने की प्रैक्टिस नहीं किए रहते हैं, उसको कहते हैं क्वेश्चंस को करते नहीं हैं, तो क्या करते हैं, हम जल्दबाजी में क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है कि हमें जो सीटेट जुलाई में होने वाला है उसको अभी से ही रेगुलर बेस पे एक प्रैक्टिस सेट को डेली हमें लगाना है। ठीक, तो ऐसे ही कहते हैं जानकारी लेने के लिए मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू।